जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आतंकवाद के खात्मे को लेकर ये तमाम कवायदे की जा रही हैं और जड़ से खत्म करने को लेकर बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल ही रियासी में लश्कर कमांडर की करोड़ों की जमीन जब्त की गई है। लश्कर कमांडर मोहम्मद मिरासी जिसकी जमीन को जब्त किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा घुसपैठ की तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए आतंकियों को ढेर किया गया था और इसी तरीके से लगातार ये तमाम कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम टीमों की मौजूदगी, चाहे वो एसआईए हो, एनआईए हो, ओवरग्राउंड वर्कर्स पर प्रहार बरसाया जा रहा है। टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता ली जा रही है। ऐसे में अब सर्दियां आ रही हैं तो चुनौतियां भी बढ़ सकती है। उसको देखते हुए ऑलरेडी तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट जैसे कि ड्रोन सर्विलांस या फिर डॉग स्क्वाड्स, इन तमाम चीज़ों की सहायता लेते हुए इन आतंकवाद के खिलाफ बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, आतंकियों के खात्मे को लेकर बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। इसी बीच कल ही रियासी में लश्कर कमांडर की करोड़ों की जमीन जब्त की गई और जानकारी दीजिए। देखिए हर्षा, बिल्कुल लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर भर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और एक के बाद एक उपलब्धियां सुरक्षा एजेंसीज और सुरक्षा बलों को मिल रही है और कल भी इसी तरह एक बड़ी कार्रवाई जो है रियासी के डिस्ट्रिक्ट में की गई, जहां पर लश्कर के एक आतंकी की संपत्ति को जो है कुर्क किया गया। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कदम है जो लगातार आतंकियों के ठिकानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो टेरर नेटवर्क यहाँ पर फिर से मजबूत करने की कोशिश पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों के द्वारा किया गया था और उस नेटवर्क को खत्म करने के लिए इस समय देश की सुरक्षा एजेंसीज जो है काम कर रही है। और उसी के चलते साथ ही साथ अगर देखें तो लगातार एलओसी एरियाज में जो थ्रेट बना हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो है बार बार हो रहे हैं, तो इन अटेम्प्ट्स को विफल बनाने के लिए जो है सुरक्षा बल जो है समय तत्पर खड़े हुए हैं, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी का एक अहम रोल भी बनता है। फिलहाल मौसम काफी ज्यादा खराब है। घने पहाड़ों में जो आतंकी छुपे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग जगहों पर इस समय बड़े स्तर पर जो है सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें अगर हम शोपियां की बात करें या कुलगाम की बात करें, अनंतनाग की बात करें, तो यहाँ पर नेशनल केव्स में ये आतंकी छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए अब स्पेशल पैरा फोर्सेस के अलावा जो डॉग स्क्वाड है, एरियल सर्वेलेंस है, वो बढ़ता जा रहा है ताकि जितने भी आतंकी इस समय घाटी में सक्रिय है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इसके अलावा अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें, जहां पर लगातार आतंकियों के द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि कुपवारा के केरन सेक्टर से 5 आतंकियों का ग्रुप लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से 2 आतंकियों को जो है मौके पर ही ढेर किया गया था। फिलहाल चौकसी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आतंकियों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि बर्फ पड़ने से पहले उनको मौका मिले, वो घुसपैठ करे। लेकिन जिस तरह से अब एलओसी एरियाज में विजिल बनाया जा रहा है और लगातार जो सिक्योरिटी टाइट की गई है, उससे जितने भी आतंकियों के द्वारा ये अटेम्प्ट किए जाते हैं घुसपैठ के, तो उनको लगातार विफल भी बनाया जा रहा है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार ये तमाम कवायदे देखने को मिल रही हैं। इसी बीच बड़े स्तर पर ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन, क्या कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता और क्या इनपुट मिल रहा है फिलहाल? बिल्कुल अगर हम घाटी की बात करें तो यहाँ पर जितने भी आतंकी सक्रिय है वो घने जंगलों को ही अपनी बेस बनाए हुए है और इन्हीं घने जंगलों में इस समय बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर घने जंगलों में इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट करना सुरक्षा बलों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है। तो वजह यही है कि जो एरियल सर्वेलेंस है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज है, जहां पर भी इनपुट मिलता है तो ये चीजें जो है इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके अलावा अगर हम एलओसी एरियाज की बात करें, जहां पर सुबह शाम काफी ज्यादा धुंध छाई हुई होती है, तो इस धुंध के बीच ये आतंकी यही कोशिश करते हैं कि इनको मौका मिले घुसपैठ करने की। लेकिन लगातार से थर्मल इमेजेस के जरिए या बाकी जितने भी टेक्निकल एडवांसमेंट इस समय भारतीय सेना के पास है, उसका इस्तेमाल करके तमाम तरह इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स को जो है रोका जा रहा है। लगातार जो सर्वेलेंस है वो बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है उसको खत्म करने के लिए जिस तरह से इस समय सुरक्षा एजेंसी काम कर रही है, और अभी तक ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर जो है गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनसे कई सारी लीड्स जो है वो भी मिली है। और उसी के आधार पर घाटी में इस समय सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं और हथियारों के काफी ज्यादा जखीरे जो है वो भी बरामद हुए हैं, जहां पर आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में इन हथियारों को छुपाते हैं।
फिलहाल लगातार जो घाटी में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें सुरक्षा बलों को जो है बड़ी सफलताएं जो है अभी तक प्राप्त हुई है। बिल्कुल, ये बेहद बड़ी सफलता, चाहे वो घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने में हो या फिर ये जब्तीकरण की कार्रवाई ही क्यों ना हो। इसी बीच जो लोकल सिंपैथाइजर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो कि लगातार इनको मदद मुहैया करते हैं, उन पर किस तरीके की कार्रवाई? हो एसआई हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तो उनकी तरफ से एक लिस्ट जो है वो कुछ टाइम पहले ये निकाला गया था कि हम्म। कौन कौन सा ओवरग्राउंड वर्कर है जो काम कर रहा है। तो उस पर लगातार जिस तरह से काम हो रहा है और अभी तक ऐसे कई सारे मोस्ट वांटेड ओजीडब्ल्यू वर्कर जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, जो इन आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल की अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान की हमेशा मंशा रहती है कि यहाँ पर स्लीपर सेल्स ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो है वो मजबूत रहना चाहिए, और 2019 के बाद यही कुछ जो है देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी, तो उसमें भी कई सारे लोकल सिंपैथाइजर्स जो है उन्होंने बिल्कुल। आतंकियों तक मदद पहुंचाई थी, और उनमें से कई सारों को अभी तक पकड़ा भी गया है, जिनसे कई सारी लीड्स जो है वो मिली है। फिलहाल लगातार देश की सुरक्षा एजेंसी जो है ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को बस्ट करने के हम्म। लिए काम कर रही है। बिल्कुल आशिक, बेहद बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन, इसी बीच कामयाबी भी हासिल हुई है और शांति की व्यवस्था ना फैले उसको लेकर ये तमाम कवायदे बहुत